CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। आज एक बार फिर पूर्व मेयर और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष चावला जी से हम बात करने के लिए आए हैं, खासकर उस विषय पर कि एक बार फिर से चंडीगढ़ नगर निगम के जो पार्षद हैं और अधिकारी हैं उन्होंने स्टडी टूर जाने का मन बना लिया है। इसको लेकर के मेयर के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें यह तय हो रहा है कि हमें स्टडी टूर पे जाना कहाँ चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी के ही पार्षद थे जिन्होंने पिछले साल टूर का विरोध किया था और कई तरह की बातें उन्होंने कही थी। कई किस तरह की बातें कही थी ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसके बाद भी टूर का प्रोग्राम बन रहा है। इस टूर का अभी तक इस शहर को फ़ायदा क्या है, कभी कुछ मिला भी या सिर्फ पैसे की बर्बादी हुई, कितना बजट आता है, उस बजट को किस तरह से ख़त्म किया जाता है, इसको लेकर के हम बात करेंगे सुभाष चावला जी से। जी बॉस, कैसे स्टडी टूर को देख रहे हैं? लगभग जितने भी आज तक स्टडी टूर हुए हैं, कुछ को छोड़कर उसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा होती रही है। और ये कंट्रोवर्सी कोई और नहीं करता, ये जो पार्षदों के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी राजनीति है उसकी वजह से शुरू हो जाती है। मैं बुनियादी तौर पर आपसे कह दूं, मैं इस बात के हमेशा पक्षधर रहा हूं कि स्टडी टूर जाने चाहिए। जब भी मैं कॉरपोरेशन में मुझे मौका मिला मैं बार बार कहता था, क्योंकि मैंने जो इसकी पॉलिसी है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट फंड भी भेजती है। हाँ, अगर हमारा आज 96 से लेके आज तक का जो बजट देखेंगे, हर बजट के अंदर 50 लाख रुपया वो एयर मार्क करके भेजते हैं कि ये आप स्टडी टूर पे खर्च कर सकते हैं। उसमें पार्षदों की भी स्टडी के लिए होता है, अधिकारियों ने भी कोई स्टडी के लिए जाना है, मान लो चीफ इंजीनियर ने देखना है कहीं जाके, तो वो एक पूरा एक बजट है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सही समझती है तभी पैसा दिया जाता है। अब सवाल है कि क्या हमने उसका सही इस्तेमाल किया या नहीं किया। ये एक कंट्रोवर्सी का बहुत भारी जो चंडीगढ़ में कारण बना हुआ है। बहुत से स्टडी टूर हैं, बहुत से मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर हमारे टेन्योर में स्टडी टूर गए तो मैं गया हूँ। और मैं गर्व से कह सकता हूँ आज भी कि जितने मैं स्टडी टूर में गया, एक को छोड़कर जो थोड़ी कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो गई थी, वो बाद में मैंने भी महसूस किया कि उसको अवॉइड किया जा सकता था, जो अंडमान निकोबार वाला टूर गया था। साथ गए तो मद्रास थे, उसके साथ कैलकाटा था, ये सारे करने के बाद उसके बाद जोड़ दिया गया। पार्षद भी कई बार चाहते हैं कि थक जाते हैं, थोड़ा घूम फिर आएं, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि ऐसे स्टडी टूर में ऐसे शहरों में नहीं जाना चाहिए। मेरा ये हमेशा कहना रहा है कि चंडीगढ़ के मिलते जुलते शहर, जिनकी भौगोलिक स्थिति चंडीगढ़ जैसी हो, या जो समस्याएं चंडीगढ़ में आज हम फेस कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, उसका निदान किसी और शहर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने किया हो तो वहाँ जाना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी पहले लेनी चाहिए कि आज चंडीगढ़ में क्या समस्या है सबसे बड़ी। मेरे समय में जब मैं टूर पे गया था, सर सवाल ये है कि हर बार विरोध होता है किसी न किसी पार्षद के तरफ से। पिछले भी हमने देखा होगा, सत्येंद्र सिंह ने भी, जो पार्षद थे उस टाइम, उन्होंने भी विरोध किया था। पिछले बार मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध हुआ और भी लोगों ने विरोध किया। आखिरकार विरोध से हमें मिलता क्या है जब हम चले ही जाते हैं? तो देखिए, जो पहले टूर गए हैं ना जी, अगर उस पर आप नज़र डालेंगे तो उसमें भाजपा और कांग्रेस के मिल के पार्षद गए हैं, तो उसका विरोध कॉरपोरेशन के अंदर से तो कम हुआ। जनता ने उस वक्त भी नुक्ताचीनी की थी कि आप क्या लाए। उसमें भी कमी क्या रहती है कि हम स्टडी टूर करके तो आते हैं, वहाँ स्टडी टूर क्या की, क्या रिपोर्ट बनाई, उसके ऊपर हमने उसके प्रचार पर जोर नहीं दिया कभी। वो सारा स्टडी टूर बनाई, एक रिपोर्ट बनाई, अफसरों के हवाले कर दी, उसके बाद हम भूल गए कि हम जो स्टडी करके आए थे, जो हमारी रिपोर्ट थी, वो लागू की या नहीं की, क्यों की है तो क्यों नहीं की तो क्या कार्रवाई आगे करनी चाहिए। ये शायद कॉरपोरेशन में हमेशा कमी रही है। तो विरोध हमें लगता है इसी को लेकर के है कि जो स्टडी करके आए और जो फिर रिपोर्ट तैयार की, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो जनता को शायद लगता है और लोगों को भी लगता है, पार्षदों को भी लगता होगा कि इसका कोई लाभ नहीं, इसलिए विरोध होता होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर उसके बाद उसका जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, अगर उस पर कार्रवाई की जाती तो आज लोग खुद कहते हैं जी आपको फलां शहर में स्टडी टूर जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कमी रही है। मैं आज भी कह सकता हूँ कि जितने टूर में मैं गया, हर टूर की एक स्टडी रिपोर्ट बना के दी गई है कि ये चीज़ें हमने देखी हैं, ये चंडीगढ़ में अगर इम्प्लीमेंट कर दी जाएँ तो लोगों कुछ इम्प्लीमेंट हुई भी हैं। मधुकर जी, ये नहीं है कि नहीं हुई, क्योंकि मेयर बदल जाते हैं, पार्षद बदल जाते हैं, तो पिछली जानकारियाँ वो नहीं लेते कि पिछला स्टडी टूर गया था तो वहाँ से क्या सीख के आया।
और क्या रिपोर्ट दी थी, वो किसी मेयर ने जहमत नहीं उठाई कि वो रिपोर्ट को एक बार खोला जाए। मैं आपको बताता हूँ, एक बार हैदराबाद हम टूर पे गए। हैदराबाद जब टूर पे गए तो वहाँ सब पार्षदों ने जाने से मना कर दिया। क्यों कारण किया कि वहाँ ट्रेनिंग कैंप था कि पानी की व्यवस्था पे और उस पर टैक्सेशन पे हम क्या कर सकते हैं। मुझे वीपी सिंह जी कमिश्नर थे, उन्होंने कहा जी ये बहुत बड़ा कैंप है, पार्षदों को मनाइए। मैंने जब उनको बताया कि हमने ट्रेनिंग कैंप में रहना है, 5-7 दिन का है, तो कहे नहीं नहीं जी नहीं, ये टूर कुछ नहीं, आप जाओ। मैं अकेला गया था और मैं आज भी गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने पूरे 7 दिन का सेशन, शायद मैं हिंदुस्तान से सारे अफसर थे, सारे कमिश्नर थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के, और मैं अकेला बीच में बैठा था। मैंने 7 दिन पूरा कैंप अटेंड किया है। कैसे कैसे उन 7 कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दी, क्या किया क्या नहीं। मेरी ज़िंदगी का बहुत भारी एक तजर्बा था और मैंने बड़ी बार इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की यहाँ। लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि कुछ काम जो हम रिकमेंड करते हैं, रिपोर्ट करती है, वो यहाँ के अफसरों को सूट नहीं करते। नीचे जेई, एसडीओ, एक्सीएम उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। उनके अपने हित होते हैं या निजी हित होते हैं, वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। इसी तरह जब ये बात चली कि हमें पानी की मैनेजमेंट चंडीगढ़ में, क्योंकि सबसे बुनियादी यहाँ प्रॉब्लम पानी की आती है, आज भी आ रही है, तो उस वक्त वीपी सिंह जी ने कहा कि जी, मैंने पूछा, मैं कहा जी आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जिसने चंडीगढ़ की भौगोलिक स्थिति हो उनके शहरों की और सबसे बढ़िया पानी का इंतज़ाम उन्होंने किया। तो उन्होंने मुझे एक नाम दिया, इजराइल का। मैंने फट से कहा जी मैं चलूँगा, और मेयर होता तो शायद वो यूरोप का टूर मांगता, अमेरिका का मांगता। ये क्या, मैं देखा कि इजराइल में कुछ भी नहीं है, एक ऐसा शहर है वहाँ जाके। लेकिन वहाँ जाके देखने को हैरानी हो गई कि 80 लाख का आबादी वाला शहर 500 किलोमीटर से पानी दूर सी हलेली एक नहर है, वहाँ से लेके आता है लिफ्ट के सिस्टम में। रास्ते में 3 बार उन्होंने पंप बना के उसको लिफ्ट से उठा के लाते हैं, और उसके बाद वहाँ पानी की मैनेजमेंट इतनी बढ़िया है। आज चंडीगढ़ में अंडरग्राउंड जो लीकेज है हमारी, वो 32% है, जबकि पूरे वर्ल्ड का ये पैमाना है कि आप 12 से 10-12% से ऊपर अगर लीकेज हो रही है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है नीचे। इजराइल की लीकेज जो है वो 5% है, 24 घंटे भी पानी की सप्लाई देते हैं। सीवरेज सिस्टम अगर किसी ने देखना हो और इम्प्लीमेंट करना हो तो सबसे बढ़िया इजराइल का है। बाकी बातें तो उससे और सीखी उनसे। आज इजराइल का नाम है तो देशभक्ति उनमें कैसे है, मिलिट्री सर्विसेज उनकी क्या हैं, उन्होंने डिफेंस सर्विस सब देख के आए हम। लेकिन वहाँ ये कहें कि टूरिज़्म कुछ भी नहीं था। 10 दिन रहा हूँ मैं, मुझे पता, रेगिस्तान में भी गए, 500-500 किलोमीटर रेगिस्तान में भी गए। जब एक मन में इच्छा हो ना, मैंने स्टडी करनी है, तो स्टडी टूर का पहला अक्षर क्या है? स्टडी है ना जी, सैर तो नहीं है। तो जब मन में भावना ये लेके जाएंगे पार्षद कि मैं कुछ स्टडी करने जा रहा हूँ। हाँ, उस शहर में जब हैदराबाद में गया, मैंने पहले जिक्र किया, तो मैंने वहाँ देखा जी क्या देखने वाला। उन्होंने कहा जी दो चीज़ें हैदराबाद की मशहूर हैं, एक गोलकंडा फोर्ट है वहाँ पे, उससे आगे जी मैं गया। वहाँ हमारी विरासत क्या थी पुरानी, वो गोलकंडा में रात को लाइट एंड साउंड प्रोग्राम दिखाते हैं, बहुत बढ़िया है। उसी हैदराबाद में फिल्म सिटी थी, वहाँ भी गए हम। अब इसको कोई सैर के साथ जोड़ दे, क्रिटिसाइज़ करने जाते, ये तो उनकी इच्छा पर निर्भर है। तो ये चीज़ें हम पहले तय करें। अब इन्होंने, मुझे हैरानी हुई जब मैंने 2 नाम पढ़े, पता नहीं अब सही है गलत है, कि लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप आप नेट पे खोल लीजिए, लक्षद्वीप में छोटे छोटे द्वीप हैं, वहाँ कोई आबादी नहीं है इस तरह की। मेरे ख्याल है कि पूरे लक्षद्वीप प्रदेश की आबादी भी चंडीगढ़ जितनी नहीं होगी जो देखने, वो तो द्वीप हैं। वो पिक्चर में तब आया जब मालदीव ने हमारे देश के ऊपर कुछ छीटाकशी की, तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हम मालदीव जैसा एक प्रदेश ढूंढें जहाँ वही स्थितियाँ जो अंडरग्राउंड वाटर दिए वो सारा, तो गए थे लक्षद्वीप। वरना लक्षद्वीप कोई स्टडी करने के लिए कुछ नहीं है। मेघालय है, बड़ा टोटल 99% वो अपना हिल एरिया है। तो सर आखिरकार स्टडी करने जाएं, इस टूर पर जाएं, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी तक जनता ने, जो शहर के लोग हैं, उन्होंने देखा नहीं कि स्टडी का फ़ायदा क्या है। जब कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा, एक मिथाइल गैस वाला भी कुछ आप लोगों ने किया था, जिसमें कि सब्जियों के वो जो वेस्टेज थे उससे आप गैस बना करके लाइटें जलाने वाली बातें, ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, मैं जिक्र कर दूँ, जिन स्टडी टूर पे मैं गया हूँ, बॉम्बे से आगे एक माथेरन जगह है, वहाँ पे एक कॉरपोरेशन है, बहुत छोटी है वैसे, उसने ये प्रोजेक्ट लगाया था जब वहाँ पे ग्रीन वेस्ट बहुत है जी। जो क्योंकि सारा पहाड़ी एरिया जंगल है, वो सारा, उसमें लोगों ने फल फ्रूट बहुत उगाते हैं अपने एरिया में, तो उससे उन्होंने एक प्रोजेक्ट निकाला था कि उसको वेस्ट को हम मीथेन गैस बनाएंगे। हम देख के आए थे, लेकिन वो स्टडी टूर बहुत बड़ा नहीं था। मैं था, प्रदीप छाबड़ा जी थे जो अब नहीं रहे हमारे बीच में, या अरुण सूद जी थे।
तो वहाँ के मेयर को हम साथ लेके, वो लगा कि बहुत इकोनॉमिकल है। चंडीगढ़ में एक बड़ी समस्या थी कि जब बरसात आती है तो हमारा हॉर्टिकल्चरल विंग ये कटाई करता है हेजिज़ की, पेड़ों की, ये की, इनको कहाँ रखें। तो इस पर स्टडी की गई तो देखेंगे भी उन्होंने क्या किया। रायगढ़ है वो मिथेन जो माथेरन में। अब अगर उसको भी कोई स्टडी टूर कहे तो उनको जाकर देखेंगे हम कितनी मुश्किल से वहाँ से चल के पैदल गए थे। आखिर में मेरी तो हालत ये हो गई थी कि मैं कहा मेरे से तो चला नहीं जाता पैदल, पहाड़ी एरिया था, घोड़ा करना पड़ा था मैं और मेरे प्रदीप छाबड़ा जी के। तो अब उसको भी स्टडी टूर मानते, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसे टूर जाने चाहिए। अब वहाँ पे हमने यहाँ लागू किया, वो कंपनी यहाँ आई भी, यहाँ किया भी आके, लेकिन जितनी वहाँ ग्रीन वेस्ट थी वहाँ यहाँ नहीं मिली, उनके लिए नहीं थी। फिर दूसरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वहाँ की गवर्नमेंटें जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट, वो बड़ी मदद करती हैं। वहाँ जो मिथेन गैस की जो कॉस्ट है सप्लाई में, थोड़ी सी उसको घाटा पड़ता था कॉरपोरेशन को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा जी नहीं बनाइए, हम आपको उतना ग्रांट देंगे, वो ग्रांट दे रहे हैं। जब चंडीगढ़ की बात कॉरपोरेशन करती है कि ये चीज़ ला रहे हैं कोई नहीं और उसकी कॉस्ट थोड़ी महंगी पड़ती है, तो प्रशासन ग्रांट देने से मना कर देता है, वो प्रोजेक्ट हो जाता है। सिमिलर मैं आज भी कहता हूँ कि जो डंपिंग ग्राउंड जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है स्टडी टूर की, मैं उस स्टडी टूर का पार्ट था। मैं आज भी विश्वास करता हूँ कि जो स्टडी करके हम आए थे और जो रिपोर्ट हमने दी थी उसके मुताबिक अगर ये प्लांट लगा होता तो आज ये समस्या ना होती। स्टडी टूर हम कुछ और करके आए, प्लांट कुछ और लग गया। कंपनी ने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी वो कुछ और दी थी। कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पहली लाइन आप पढ़ के देख लें, उन्होंने कहा था कि जितना भी कूड़ा हम प्रोसेस करेंगे वो हमारा यहाँ से फ्यूल बिकेगा और 95% वो चंडीगढ़ से बाहर जाएगा। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में DPR में लिखा हुआ है। अब ये तो जिम्मेवारी बाद वाले अफसरों की या काउंसिलों की या मेयर की थी ना, कि जो प्रोजेक्ट हालांकि हमने उस टाइम भी, जब ये उसी बनते बनते कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी कि वो कंपनी जो है वो थोड़ी धोखाधड़ी कर रही है कि वो इक्विपमेंट ही नहीं लगा रही, वो पार्ट्स ही नहीं लगा रही जो हम जर्मन में देख के आए थे। उस वक्त भी मैंने, चंद्रमुखी शर्मा जी, प्रदीप छाबड़ा जी, रिपोर्ट बनाई हमने कि कंपनी को अभी बंद कर दो, क्योंकि कंपनी आने के बाद कुछ अफसरों से उनकी ठीक ठाक हो गई। राजभवन से जनरल रॉड्रिक्स थे, उन्होंने तो प्रेस इशू बना लिया कि मैंने तो हर हालत में इसका उद्घाटन करना है। हम रोते मर गए कि जी कंपनी ये प्लांट गलत लगा रही है, इसकी इंक्वायरी करके इसको रोक दिया जाए। आपको हैरानी होगी कि कांग्रेस के मेयर थे उस वक्त प्रदीप छाबड़ा जी, मैं काउंसलर था, अपना गवर्नर होते हुए हमने इस प्रोजेक्ट की इनागुरेशन का बायकॉट किया था कि ये ठीक नहीं बना। आज अगर ये जो करते हैं हमारे ऊपर, कई बार उंगली खड़ी कर देते हैं कि सुभाष चावला भी गए थे, प्रदीप छाबड़ा थे उस वक्त में, ललित जोशी मेयर थी, तो क्या उसके बाद जो हमने एक्शन की बात की थी वो किसी ने उठाई? क्यों? हमने तो बायकॉट किया था। प्रदीप छाबड़ा जी मंच पे नहीं थे, हमारा कोई पार्षद नहीं गया। हरजिंदर कौर जी सपोर्टेड मेयर थी, उन्होंने जाकर जनरल रॉड्रिक्स के साथ जाके इसका उद्घाटन किया। तो सर सवाल ये उठता है कि प्रशासन से सपोर्ट मिलेगा नहीं, जो रिपोर्टें बन के आएगी देख करके आम आएंगे तो यहाँ कटहल रिपोर्ट बनेगी, तो इस तरह से फिर स्टडी टूर का मतलब क्या रह जाता? क्या इस जो नए गवर्नर आए, प्रशासक आए, क्या इनको चाहिए कि स्टडी टूर भेजने से पहले ये जितने 8-10 साल में, 15 साल में जो भी स्टडी टूर हुए हैं उसके रिपोर्ट क्या है, उस पर क्या एक्शन हुआ है, क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट है, इस तरह की बातें देख करके तभी स्टडी टूर भेजें, अन्यथा इसको रोक दें तुरंत? देखिए, सबसे पहली तो कमी मुझे ये नज़र आती है हमेशा कि अगर स्टडी टूर जाना है तो मेयर के कार्यकाल के पहले महीने में चले जाएं, ताकि उसके पास पूरे 11-12 महीने हों उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसके मॉनिटरिंग करने के लिए। अब अक्टूबर में आप जा रहे हैं जी, ठीक है, दिसंबर में आपकी टर्म खत्म हो जाएगी। 1 साल का टर्म है मेयर का। 1 साल का टर्म है। अगले मेयर कौन आते हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या होगी, शहरी होगी, ग्रामीण होगी, कॉलोनी की होगी, फिर अपने अपने उनके प्रायोरिटी तय हो जाती हैं। तो क्या अभी इस स्टडी टूर को रोक दिया जाए, जब नए कोई मेयर आए तब जाए? मेरे हिसाब से मेरा सुझाव है कि कोई भी स्टडी टूर जाना है आगे से, वो तो सब जनवरी या फरवरी के महीने में जाए। दूसरे मेरा सुझाव ये है कि अगर स्टडी टूर जाने से पहले कुछ पब्लिक के लोगों को भी इसमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, जैसे RWs हैं और संस्थाएं हैं, कि जी हम जा रहे हैं वहाँ पे ये समस्या के लिए समाधान के लिए जा रहे हैं। एक बार तो ये प्रपोजल आई थी कि एक RW का आदमी भी साथ ले लिया जाए। फिर झगड़ा था कि किस पार्ट, वहाँ भी थोड़ी राजनीति चलती, किसको लिया जाए किसको ना लिया जाए। एक बार ये भी सुझाव आया था कि 5 पत्रकारों को भी साथ ले लिया जाए। जाते हैं पत्रकार, मैं बता दूं दूसरे प्रदेशों में पत्रकार जाते हैं। अब उसमें पत्रकार का कई बार कोई पत्रकार चहेता होता है, कोई आप अगर प्रशासन के खिलाफ, कमिश्नर के खिलाफ लगातार लिखते बोलते रहेंगे तो अफसर कहते नहीं इनको नहीं लेके जाना,
ये भी मैंने प्रपोजल दी थी कि 5 पत्रकार जो हैं हर बार हर टूर में चले जाएं, बारी बारी से जाएं। अगर 4 टूर जाएंगे 2-3 साल में तो 15-20 एडजस्ट हो जाएंगे। आप अपना ये पैमाना बना लें किसको लेके जाना है किसको नहीं। नहीं, पत्रकार सर जाएं ना जाए, लेकिन जो आपने एक बात कही RWA के जो प्रेसिडेंट हों, महासचिव हों, जो भी हैं, तो हो सकता है कि ये अगर जाएं तो बाद में मेयर भूल जाए, पार्षद भूल जाए, अधिकारी भूल जाए, ये याद दिलाते रहेंगे। मुझे ये लगता है होना चाहिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इसको बड़ा कर दें थोड़ा। इसका अगर सही इस्तेमाल करना, सबसे पहले तो ये देखें कि हम आज हमारी समस्या क्या है। इस समस्या का निदान सबसे बढ़िया किस कॉरपोरेशन ने किया है। आज हमारे पास सामने देखिए सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। चंडीगढ़ में पार्कों के रख रखाव की फिर समस्या आ गई है, पानी की समस्या भी है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है मनी माजरा वाली 24 घंटे प्रोजेक्ट की, कामयाब होता है नहीं होता समय के, लेकिन ऐसे जो चंडीगढ़ की समस्या हैं और जो अगले 5 साल में आने वाली समस्याएं, पहले यहाँ स्टडी करें फिर उन कॉरपोरेशनों को देखें। देखिए सबसे बड़ी बात हमें देखना चाहिए, इंदौर एक ऐसा शहर है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो पिछले कई वर्षों से पूरे भारतवर्ष की हर कॉरपोरेशन में हर मामले में नंबर 1 आ रहा है। वहाँ टूर गया था, मेयर काउंसिल की मीटिंग में मैं भी गया था। देखने वाला शहर है, कमाल का शहर है, कमाल की उनकी इंतज़ाम है। अब वहाँ जाएं, वो तो बहुत नज़दीक है, स्टडी टूर की ज़रूरत नहीं है, हर महीने मेयर जा सकते हैं। 4 काउंसलर लिए साथ, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जाके देखें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके जाएं टूर। भाई उन्होंने क्या उनमें ऐसी खूबी है। और सबसे बड़ी मैं बता दूं, जो मैंने RWA की बात की है, अगर वहाँ की कॉरपोरेशन कामयाब है तो वहाँ जनता की भागीदारी एक स्कीम है, नाम ही रखा हुआ है जनता की भागीदारी। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जैसे वो कहते हैं जी ये आधा पैसा हम देंगे आधा सरकार दे दे। तो सर चंडीगढ़ में प्रशासन को चाहिए नहीं जनता की भागीदारी? ये राजनीतिक इच्छा नहीं है, टाइम काटने वाली बात है, या प्रशासनिक इच्छा नहीं? प्रशासनिक इच्छा भी नहीं है। प्रशासन नहीं चाहता चंडीगढ़ का, या अधिकारियों की एक सोच यही बनी होती है कि दुनिया के सबसे बड़े अच्छे प्रशासक हम ही हैं, हमारे को काम में दखल ना दे। सर जनता की अगर भागीदारी होती तो जनता आज सुखी होती, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता कि जनता की कोई भागीदारी, जो मुझे लगता है। अगर राजनीतिक इच्छा हो शुरुआत तो करें। जब आपने नाम ही नहीं भेजा आज तक कि 2 RWA जो हैं मेन, उनके हम नुमाइंदों को लेकर जाना चाहते हैं, जब रिजेक्ट करेंगे तो फिर उसका माहौल बनाएंगे, तभी होगा ना। अपने आप ही सोचें और मैं सोच रहा हूँ और कुछ करूँ ना, वो वही मामला रुक जाता है। स्टडी टूर जाना चाहिए, स्टडी के लिए जाना चाहिए। अगर उस शहर के आसपास कोई टूरिस्ट प्लेस अच्छा है, कोई धार्मिक स्थान है, अगर वहाँ 2 घंटे 5 बजे के बाद अगर कुछ चला जाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा नुक्ती चिन्ह नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें भी पार्षदों को भी ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए बदनामी का कारण या कंट्रोवर्सी बनी स्टडी टूर था। बदकिस्मती में मैं भी उस टूर का हिस्सा था। सबसे बड़ा नुकसान तो हुआ गया है कि हमारे पार्षद की जान चली गई। उसमें कुछ बिल्कुल, एक स्टडी टूर में तो जान ही चली गई, एक पार्षद जान ही चली गई। तो वहाँ जाके क्या हुआ, उसके पीछे बड़े कारण हैं। वहाँ हमें भी थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे हम कुछ शराब की बातें उठी कि जी वहाँ लोग जाके काउंसलर ने शराब ज़्यादा पी ली, कोई कहता है समुद्र में ये वो बातें, ये पब्लिक। अच्छा, फिर अपने आप ही हम अपनी एक समुद्र में गए, हम भी गए, नहा रहे थे हम, अगर शहर में था तो सारी फ़ोटो पता नहीं शाम को अभी हम नहा के पता नहीं हमने अपना जिस्म भी पहुँचा होगा नहीं पहुँचा, वो सारी फ़ोटो यहाँ चंडीगढ़ में वायरल कर दी। अब वो किसी और ने तो नहीं की ना, वो की तो किसी पार्षद ने खींची होगी, भेज दी। अब लोगों को ये लगने लगा कि भी स्टडी टूर की तो फ़ोटो आई नहीं कोई, किस अधिकारी से मिले, किस गांव में गए, कहाँ क्या किया। वो समुद्र की फ़ोटो जब नहाते हुए आ गई तो हमारे आने से पहले तो पूरे शहर में शोर मचा हुआ था, और फिर वो घटना घट गई तो उस पर कहते आग में घी का काम किया। तो पार्षदों को भी बाहर जाके एक सभ्य तरीके से रहना चाहिए। अपनी निजी जीवन में, आप चंडीगढ़ में मैं ड्रिंक करता था उस वक्त, आप तो कर नहीं करता, ड्रिंक करता था कि ये जरूरी तो नहीं कि मैं 5 दिन के लिए गया और मैं जाके वो बहुत जगह एक्स्ट्रा पी लूँगी जी स्टडी टूर में शराब मुफ्त मिल रही है या कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए हमें। थोड़ा हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि लोग कहें कि हाँ वाकई ये चंडीगढ़ जैसे पढ़े लिखे शहर का पार्षद आया है। तो ये मधुकर जी, मैं इसलिए आज क्योंकि स्टडी टूर जा रहा है तो इसमें अभी और शोर शराबा पड़ेगा। पहले मेयर साहब से भी प्रार्थना है कि बड़े आप नंबर स्वभाव के हैं, लोग कह नहीं लगे कि अच्छा काम कर रहे हैं। स्टडी कीजिए कि शहर की समस्या क्या है, समस्या का निदान किस कॉरपोरेशन ने किया, वो नज़दीक हो या दूर हो। स्टडी पहला शब्द होना चाहिए और शहर उसमें सेकेंडरी शब्द होना चाहिए। अगर ये भावना के साथ जाओगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो आपने सुना सुभाष चावला जी को, जो पहले मेयर रह चुके हैं और फिलहाल भाजपा के नेता हैं। और हमें लगता है कि स्टडी के लिए हो,
शहर के डेवलपमेंट के लिए हो, ये नहीं कि समंदर में नहाकर और भी नमकीन हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। शुक्रिया जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।